आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ सूरह आराफ की तिलावत की जाएगी। आराफ का माना बुलंदी है और इस सूरह मुबारका में एक तबके का जिक्र हुआ है कि जिन्हें आराफ से मौसूम किया गया, जिसकी वजह से इस सूरह का नाम सूरह आराफ जिक्र किया गया है। मक्की सूरत है, तरतीब में 7वें नंबर पर है और नुज़ूल में इसका नंबर 39 जिक्र किया गया है। आराफ के हवाले से ये बात भी जिक्र की गई कि ये आराफ जन्नत और जहन्नम के दरमियान जो सरहद है, जो बाउंड्री है, उसका नाम आराफ है। साथ ये भी जिक्र किया गया कि ये वो सरहद और बाउंड्री है जहां पर एक बस्ती आबाद होगी और ये वो लोग होंगे कि जिनकी नेकियां और बुराइयां दोनों बैलेंस होंगी, बराबर होंगी। यानी उनकी बुराइयां ना उन्हें जहन्नुम में लेकर जाएंगी और ना उनकी नेकियां उन्हें जन्नत में लेकर जा रही होंगी, दोनों बैलेंस होंगी, बराबर होंगी। तो इस वादी में ऐसे लोगों को ठहराया जाएगा, तो उसका तज़किरा इस सूरह मुबारका में है, तो इसलिए इस सूरह का नाम सूरह आराफ जिक्र किया गया। फिर इस पर कलाम हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिल आखिर ऐसे लोगों को जन्नत का हकदार फरमाएगा। चूँकि हमने कल भी जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो ख़ास सिफ़ात हैं, अदल और फ़ज़ल। अदल तो फिर यही रहे कि वो वादी है और फिर वो वहीं रहे, लेकिन उसका फ़ज़ल ये है कि वो उन्हें जन्नत में दाखिल फरमा दे। तो फरमाया कि रब्बुल जलाल का फ़ज़ल गालिब आएगा और ये असहाब आराफ जो हैं बिल आखिर जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तज़किरा इब्तदाई तौर पर है, चूँकि तिलावत का आगाज़ हरूफ मुक़त्तआत से है, अलिफ लाम मीम साद। जितनी भी आगे सूरतें आएंगी वहाँ आप एक चीज़ यूनिफॉर्म देखेंगे, वो ये कि जहाँ भी हरूफ मुक़त्तआत होंगे तो फ़ौरन उसके बाद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की किसी न किसी वस्फ़ का तज़किरा किया जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर यासीन हरूफ मुक़त्तआत में से है, फ़ौरन जिक्र फरमाया वल क़ुरआनिल हकीम। जैसे तौहा, तो फौरन आगे जिक्र है मा अंज़लना अलैकल क़ुरआना लितशक़ा। सौद वल क़ुरआनी ज़िल ज़िक्र, हामीम वल किताबिल मुबीन। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत आपको जहाँ भी नज़र आएंगे जिस सूरत के आगाज़ में, तो गोया कि वो सूरत अपनी इब्तदा ही में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की किसी न किसी सिफत को एड्रेस कर रही होती है। तो इसी वजह से मुफस्सिरीन का एक झुकाव इस जानिब भी गया है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत जो हैं ये कुरान के नामों में से हैं, ये कुरान के नाम हैं ये सारे हुरूफ मुक़त्तआत। और एक सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हमें रिवायत मिलती है कि जिसमें आप फरमाती हैं कि हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यूं दुआ मांगा करते थे, या काफ़ा या आइन साद इग़फ़िरली, कि ए काफ़ा या इंसाद मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो इस रिवायत से ये कौल भी सामने आता है कि ये हुरूफ मुक़त्तआत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम है। बहरहाल ये बात हम बिल्कुल शुरू में कर चुके हैं कि ये इसकी असल ये है कि ये अल्लाह और उसके महबूब के दरमियान राज है। बाकी जितनी बातें ज़ाहिर सी बात है कि हम बुज़ुर्गों से सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। मोहब्बतों की दास्तानें हैं, मोहब्बतों की खुशबू है, जितनी बिखरेगी उतनी ही ये खुशबू हमें महसूस करते हुए नजर आएगी। सूरतुल आराफ की इब्तदा में कुरान ही की हक्कानियत और सदाकत को जिक्र करने के बाद जनाब आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के वाक़े और तख्लीक़ आदम को एक दफ़ा फिर से बड़ी तफसील के साथ जिक्र किया गया है और यहाँ तलकीन की गई है कि ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है जो इंसान की राह में घात लगाकर बैठा है और वो हर कोशिश मुमकिन करता है कि किसी न किसी तरह से तुम्हें गुमराह करे, क्योंकि ये मोहलत उसे रब्बुल जलाल ने दे रखी है कि वो उसके महबूब बंदों को उसकी राह एतदाल और सिरात मुस्तकीम से हटाएगा।
तो इसी वजह से यहाँ पूरी तफसील जिक्र की गई है। सूरह बकरा में जो हमारी तफसील के साथ जुमा में चल रही है, वहाँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयात नाजिल हुई हैं, तो वहाँ उसका जवाब जिक्र है कुरान का कि अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। उसने सजदा इसलिए नहीं किया कि उसने अपने आप को बड़ा समझा और वो काफिरों में से हो गया। और आज की तिलावत में बाकायदा उससे सवाल किया गया है शैतान से, मा मनाअका अन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदैहि, तुझे किस चीज ने मना किया है उसको सजदा करने से कि जिसे हमने अपने हाथ से पैदा किया। तो उसने जवाब में कहा है शैतान ने, कुरान के अल्फाज हैं, अना खैरुम मिन, जिसे तूने अपने हाथ से पैदा किया है मैं उससे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि मुझे आग से पैदा किया है और जिसे तूने अपने हाथ से बनाया है ये मिट्टी से पैदा हुआ। मैं बनने में तख्लीक में इससे अफजल हूं, तो मैं अफजल होकर अपने से कमतर को सजदा क्यों करूं। ये उसकी लॉजिक थी शैतान की, जिसकी बुनियाद पर उसने सजदा नहीं किया। तो ये सवाल और उसका जवाब भी आज की तिलावत में मौजूद है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे रांदे दरगाह फरमाया, तो उसने कहा कि मुझे मोहलत दी जाए। फरमाया कि तुझे मोहलत दी, कर ले तूने जो करना है। तो फिर वो कहता है लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, मैं जरूर घात लगाकर बैठूंगा सीधे रास्ते पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैसे ही भटका हुआ है शैतान, उस पर कोई असर करता नहीं है। इसीलिए वसाविस उसे ही आते हैं, इसलिए ख्वाहिशात नफ्स उसे ही अपनी जानिब मुतवज्जे करती हैं कि जिसके दिल में ईमान की हरारत मौजूद होती है। जाहिर सी बात है कि डाकू डाका वहां डालेगा जहां खजाना हो। कोई तिजोरी खाली हो तो फिर डाकू ने वहां क्या रहजनी करनी है या क्या लूटना है, तो वो लूटेगा वहीं जहां पर उसको खजाना मिलेगा। तो शैतान वार भी वहीं करता है कि जहां पर ईमान होता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस बात को जिक्र फरमाया, सुलहा कहते हैं कि जिसको नमाज में वसाविस ज्यादा आते हों, वसवसे जिसको ज्यादा आते हों, उसको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बड़ी अजीब सी बात है कि हम परेशान हो जाते हैं कि भाई इतने वसवसे क्यों आते हैं, ये वसाविस की वजह से मेरा नमाज में दिल नहीं लगता है, ख्यालात भटक जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि ये वसवसों का आना इस बात की दलील है कि शैतान को तेरा नमाज पढ़ना पसंद नहीं आ रहा। तो फिर इसलिए फरमाया कि किसी को अगर वसवसे आते हों तो जब वो हाथ बांधता है तकबीर तहरीमा में, तो नाव के नीचे हाथ बांध कर दबा कर रखे अपने हाथ को, तो इस अमल के जरिए से वो वसवसे रफा हो जाते हैं, वो वसवसे दूर हो जाते हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं, उनके पास कोई शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि हजरत मेरा नमाज में दिल नहीं लगता। तो आपने छूटते ही उससे अगला सवाल किया, तेरा नमाज में दिल नहीं लगता है तो फिर भी तू नमाज अदा करता है या नमाज में दिल ना लगने की वजह से छोड़ दिया? तो उसने कहा नहीं, मैं नमाज फिर भी पढ़ता हूँ। तो फरमाया इस पर तू अल्लाह का शुक्र अदा कर कि तू ये नमाज अपने दिल के लिए नहीं बल्कि अपने रब के लिए पढ़ता है। तो शैतान ने तो अपने अहवाल करने हैं जो उसने वादे कर रखे हैं रब से। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी वहां पर अपनी किबरियाई की कसम खाकर फरमाया था। उसने जब ये कहा कि मुझे मोहलत दी जाए, फरमाया तुझे मोहलत है, जा भटका जिनको भटकाना है। तो कहता है कि मैं बैठूंगा दाएं बाएं आगे पीछे हर सिम से इन्हें बहकाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं हर सिम से उन्हें बहकाऊंगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वहां अपनी किबरियाई की कसम खाकर इरशाद फरमाया कि तू भटकाता रहे, लेकिन मैं अपने रब होने की कसम खाता हूं, मेरा बंदा मुझसे माफी मांगता रहेगा, मैं रब होकर उसको माफ करता रहूंगा। तो इसलिए गुनाह बुरा नहीं होता, गुनाह पर इसरार बुरा होता है। और गुनाह का जो इसरार होता है वो इंसान से एहसास को उठा देता है। कोई ऐसा अमल आप कभी या कोई मकरूह अमल आप करने लगते हैं तो आपका दिल कहता है यार ये मैंने गलत किया, आप दोबारा करते हैं तो वो जो एहसास है थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर आप दोबारा करते हैं वो एहसास और कम हो जाता है, फिर आप उस अमल के आदी इतने ज्यादा हो जाते हैं कि अब मौलवी साहब आपसे कहें कि जनाब झूठ बोलना बुरी बात है, तो आप कहते हैं कि मौलवी साहब आप जाने इस झूठ के बगैर भी कारोबार होता है। आपको क्या पता कि जनाब कारोबार कैसे होते हैं, आपका काम तो जनाब 5 वक्त की नमाज पढ़ाना है, आपको क्या पता कि धोखा दिए बगैर माल कमाया ही नहीं जा सकता। ये मौलवियों की बातें हैं। बिजनेस एथिक्स नाम है, बिजनेस एथिक्स। थोड़ी यूनिवर्सिटियों के चेहरे हमने भी देख रखे हैं
और BBA में जब बिजनेस एथिक्स पढ़ाया जाता है तो उसके बुनियादी टर्म्स ही ये नजर आते हैं कि आपने अपनी चीज को बना सिंगार कर लोगों के सामने रख कर उन्हें काजोल करके अपने शीशे में उतार के चीज को बेचना कैसे है, इसको तिजारत के अखलाकियात कहा जाता है। जबकि दीन कहता है कि माल तुम बेच लोगे कसम खाकर, लेकिन रब्बे जुल जलाल तुम्हारे उस माल में से बरकत को उठा ले। तो हमें इस्लामिक बिजनेस एथिक्स की जानिब जाना होगा और वो उसूल तिजारत को इख्तियार करने की हाजत और जरूरत होगी कि जिसकी इजाजत रब्बे जुल जलाल ने हमें अता फरमाई है। क्या हमें शाम का इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सफर नहीं नजर आता कि खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का गुलाम वापस आकर कहता है, ऐसा ताजिर जिंदगी में मैं पहली दफा देखा है कि वो अपने माल का ऐब बताता है लेकिन औरों के मुकाबले में ज्यादा कीमत पर फरोख्त करके ज्यादा नफा कमा लेता है। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिजारत थी और ये कायनात के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि अखलाकियात क्या होती हैं। तो ये शैतान और उसके साथ ये जो भीड़ है, मुड भीड़ का जो मामला है, ये इंसान को आखिरी दम तक साथ लगा रहेगा। यहां तक फरमाया कि शैतान का खतरनाक तरीन हमला इंसान के आखिरी वक्त पर आता है। खतरनाक तरीन जो हमला है वो आखिरी वक्त पर आता है कि उस वक्त जो है वो किसी ना किसी एतबार से उसे इस्लाम से मुनहरिफ करने पर पूरी सरतोड़ कोशिश करता है। चूंकि हमारे कयामत के दिन जो भी अहवाल है उसका मदार हमारे ईमान पर है और वो उस ईमान को सल्ब करने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उलूम अक़लिया के माहिर हैं, उलूम अक़लिया के माहिर, जिनकी तफसीर अक़ली उलूम की बुनियाद पर एक उम्महात कुतुब में और तफासीर में शुमार की जाती है। आपका जब आखिरी वक्त आया तो उस आखिरी वक्त में शैतान के साथ मुकालमा चल रहा है। वो कहता है कि रब नहीं है, इमाम फखरुद्दीन राजी उसको दलील देते हैं, वो फिर दलील रद्द करता है, आप फिर दलील देते हैं। दलील पर दलील चल रही है, दलील पर दलील चल रही है। और दूसरी तरफ उनके शेख हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह उस मौके पर किसी जगह बैठे वुजू फरमा रहे थे। आपने जब तवज्जो फरमाई तो ख्याल अपने मुरीद की जानिब की और फरमाया कि इसको कहता क्यों नहीं है कि मैं अपने रब को बगैर दलील के अपना रब मानता हूँ। ये जबान से निकलना था, शैतान का वार गारत गया और इमाम फखरुद्दीन राजी के ईमान की मुहाफ़ज़त हुई। फखरुद्दीन राजी हों और हमारी क्या हैसियत है कि हम कहें कि हमारा ईमान सलामत है। हमने उस ईमान की दौलत को जिस तिजोरी में रखा हुआ है उस तिजोरी की का ताला कितना महफूज हमने रखा है। सुबह शाम फितने हैं। इसी दौर के बारे में इमाम उल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जनाब तुम्हारे घरों में फितने ऐसे दाखिल होंगे जिस तरह से बारिश के कतरे घरों में दाखिल होते हैं। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो दौर इतना खतरनाक होगा कि एक मुसलमान शख्स सुबह मुसलमान होगा, शाम को काफिर होगा, और शाम को मुसलमान होगा तो सुबह काफिर होगा। हम उसी दौर में जिंदा हैं। हमें रब से पनाह तलब करनी चाहिए और इस ईमान की मुहाफ़ज़त के लिए हमें ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम करना चाहिए कि हम ईमान की सलामती लेकर जाएं। मैं अपने साथियों से और बुजुर्गों से ही कहा करता हूँ, अर्ज़ करता हूँ कि इस दौर की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि आप कलमा लेकर दुनिया से चले जाएं। ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी कि हम मुसलमान इस दुनिया से चले जाएं। ना जाने क्या खबर। मैं तो ऐसे घरों को उससे आगा हूँ, मैं तो जानता हूँ ऐसे खानदान को भी। एक ही दस्तरखान पर बाप भी बैठा है और औलाद भी बैठी है। बाप तो रब को मानने वाला है लेकिन औलाद जो है रब का इनकार करने वाली है। लेकिन एक ही घर में बैठे, हमारे जज्बे कहाँ गए, हमारी गैरत कहाँ गई। हम उस रब का इनकार करने वाली औलाद को अपने घर में इसलिए लेकर बैठे हैं कि वो हमारी औलाद है। ये हम क्यों नहीं सोचते कि ये औलाद मेरे रब की बागी हो चुकी है और उसमें कसूर औलाद का नहीं, हमारा भी है कि हमने उस तरबियत का जौहर उन्हें नहीं अता किया। एक आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि तरबियत तुम्हारे जिम्मा है और 21 साल तक तुम्हें अपनी औलाद की तरबियत करनी है। ये तफसील दूसरी जानिब जाती है, फिर किसी मौके पर इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गौर और फिक्र रखें, अपने ईमान के हवाले से अपने आप को आमादा करें और तशवीश में मुब्तला करें कहीं मेरा ईमान कहीं ज़ाया तो नहीं हो रहा, कोई ऐसा अमल तो नहीं कि जो मुझे ईमान की जानिब लेकर जाए। हमने पहले भी बात जिक्र की थी कि यहूद व नसारा के साथ जो दोस्ती का जो हतमी नतीजा है वो ये है कि इर्तिदाद, आपका ईमान आपसे सल्ब हो जाए, आप उनके दीन में दाखिल और शामिल हो जाएं।
लेकिन फरमाया दीगर बहुत सारी चीज़ें हमें अपनी ज़ात में ऐसी नज़र आती हैं जो हमारे ईमान के लिए ख़तरा है। ये सारी तफसील जिक्र करने के बाद आज की तिलावत की एक और जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने या बनी आदम कहकर, ए आदम की औलाद, ए आदम के बच्चों, ए आदम की औलाद, बनी आदम कहकर 4 दफा इंसान को मुखातब किया। और कुरान में इसी जगह थी, कहीं और नहीं। और उन 4 जगहों में से 3 जगहों पर जो बनी आदम के साथ कलाम किया है उसमें तज़किरा लिबास का किया है। लिबास, क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा, हमने तुम पर नाजिल किया है लिबास, युवारी सौआतिकुम वरीशा वलिबासुत तक़वा। यहाँ मुफ़स्सिरीन ने फरमाया कि इंसान जो भी लिबास पहनता है, जो ज़ेब-ए-तन करता है, उसके 3 मकसद होते हैं। नंबर 1, वो उससे जीनत हासिल करना चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे, उसके लिए वो लिबास पहनता है, एक सबब है कि लिबास क्यों पहना जाता है। दूसरा फरमाया कि वो लिबास इसलिए पहनता है कि वो मौसम के असरात से महफूज रहे। सर्दी में जो हम लिबास पहनते हैं वो खुद ही लिबास बताता है कि हम सर्दी से बच रहे हैं, 2 वजह हो। और तीसरा फरमाया कि लिबास पहनने का सबब ये है कि इंसान का जो सित्र है वो सलामत रहे और महफूज रहे। ये 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से लिबास पहना जाता है। फरमाया कि अगर तीनों मौजूद हो तो वो लिबास है, इनमें से एक भी शर्त मफकूद हो जाए तो फिर वो लिबास नहीं। आप सख्त सर्दी के अंदर जनाब बिल्कुल बारीक कॉटन पहनकर बाहर निकल जाएं और डिग्री माइनस हो तो लोग आपको दीवान और पागल कहेंगे, घर चले जाओ, गर्दन तोड़ बुखार हो जाए, तुम्हें नमूनिया हो जाएगा, तुम इस मौसम में बाहर क्यों फिर रहे हो। और आपको गर्म लिबास पहनाया जाए ताकि तुम लिबास की जो शर्त है वो पूरी हो जाए। लिबास ऐसा पहने कि जो आपके जिस्म को अच्छा ही नहीं लग रहा। फरमाया कि लिबास पहनकर भी तुमने गोया कि लिबास नहीं पहना। और सबसे बड़ी शर्त कि लिबास पहना भी हुआ है और सित्र भी खुला हुआ है, तो फिर ये कैसा लिबास है। और फिर आगे जिक्र फरमाया, और जो हजरत आदम अला नबीना वालिस्सलातु वस्सलाम और सैयदा हव्वा जमीन पर तशरीफ लाए और बेलिबासी की हालत में तशरीफ लेकर आए, तो फिर कुरान की आयत ने आगे जिक्र फरमाया कि शैतान ये चाहता है कि वो आदम की औलाद को बरहना कर दे। ये शैतान चाहता है। रहमान तो ये चाहता है कि हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है, और बेहतरीन लिबास क्या है, वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, ये बेहतरीन लिबास तुम्हारा तकवा है। यहाँ फरमाया कि रब्बुल जलाल चाहता है कि तुम लिबास के साथ हो। शैतान ये चाहता है कि आदम की औलाद को बेलिबास करे। मैं खास तौर पर अपनी माओ बहनों और बेटियों की जानिब तवज्जो दिलाऊंगा। फैशन के नाम पर, जिद्दत के नाम पर, ना जाने और किस किस चीज के नाम पर हम कैसे कैसे लिबास इस्तेमाल करते हैं। क्या ये रहमान को खुश करने के लिए हैं या शैतान को खुश करने के लिए? अगर आप ये समझती हैं कि आपका ये लिबास रहमान को राजी कर रहा है तो आपको 100 सलाम। और अगर आपका दिल आपको कहता है, कोई दूसरा कहने वाला नहीं, आपका दिल मुतमईन है कि ये लिबास है, दीन ने मुझे इसकी इजाजत दी है, आपको 100 सलाम है, आप बहुत अच्छा लिबास पहन रही हैं। लेकिन आप लिबास भी पहन रही हो और उसके बावजूद बेलिबास भी हो, तो फिर यकीनन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने वाली शय है। देखिए, जो रब को चीज महबूब है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका एहतमाम किया। काबतुल्लाह है, घर है अल्लाह का, लेकिन उस पर खिलाफ। खवातीन के हवाले से भी फिर यही बात जिक्र की गई कि दुनिया में और बहुत सारी खवातीन फिरती हैं, लेकिन उनकी पहचान उनके लिबास से होती है और उनके हिजाब से होती है कि उनको देखकर पहचान लिया जाता है ये कोई और नहीं है, इसने कलमा फातिमा के बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा का पढ़ा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अस्मा बिन्ते उमैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, आखिरी वक्त है और शदीद परेशान है। पूछा क्या माजरा है? फरमाया जिंदगी में किसी नामहरम की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मैं दुनिया से चली जाऊंगी, न जाने मेरे पर्दे का क्या हाल होगा। अस्मा बिन्ते उमैस ने कहा कि मैं हबशा से आई थी तो मैंने वहां देखा था कि लोग चारपाई के साथ टहनियां ऊंची करके बांध देते थे और उस पर कपड़ा डाल देते थे, पता नहीं चलता था कि अंदर क्या है। आपकी तजहीज और तकफीन का इंतजाम और डोली आप यूं ही बनाएंगे कि किसी की आप पर नजर नहीं पड़ेगी।
फिर अस्मा बिन्त उमैस से सईदा पाक ने प्रैक्टिकल करवाया कि बताओ कि मेरी डोली कैसी बनाई जाएगी। तो जब वो डोली देखी कि हाँ मरने के बाद भी मेरे पर्दे की हिफाजत होगी, अस्मा बिन्त उमैस कहती हैं फातिमा ज़हरा के चेहरे पर इत्मीनान था रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो हम सैयदा पाक का अगर नाम लेते हैं, उनका नाम लेकर हमारे बख्त जागते हैं। अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा की शहजादी उस मकाम और मर्तबे की फाइज हैं। हुजूर का खुद फरमान है इन्नमा सम्मैतु फातिमाता लिअन्नल्लाह तआला क़द फ़तमहा व मुहिब्बिहा अन्नार। करीम लजपाल फरमाते हैं मैंने बेटी फातिमा का नाम फातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे भी और उससे मोहब्बत करने वाले को भी जहन्नम की आग से आज़ाद फरमा दिया। ये वो फातिमा, उनका किरदार तो देख। इकबाल ने इसीलिए कहा था कि इस दौर की बतूल बन जा तो फिर देख के तेरे घर में शब्बीर कैसे पैदा होते हैं। तो इस लिबास के हवाले से आज की तिलावत इंतहाई अहमियत की हामिल। और तीसरी आयत देखिए, फरमाया या बनी आदम खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। ए बनी आदम अपने आप को जीनत दो जब तुम मस्जिद की जानिब जाने लगो। गौर कर लीजिए अपने आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाह रहा है और हमें कह रहा है आदम के बच्चों, आदम की औलाद ख्याल करो, मेरे घर जब आने लगो ना ऐसे मुंह उठाकर मत आ जाया करो। जीनत का लफ्ज है, जीनत का, और जीनत का लफ्ज इस्तेमाल होता है कि जब बंदा तैयार होकर किसी इवेंट के लिए जाता है उस वक्त जीनत बनाओ सिंगार होता है। किचन में जाने के लिए बनाओ सिंगार नहीं होता, वॉशरूम में जाने के लिए बनाओ सिंगार नहीं होता, मैदान में खेलने जाने के लिए बनाओ सिंगार नहीं होता, किसी शादी में जाते हैं तो तब बनाओ सिंगार होता है, किसी जनाब बड़ी मीटिंग में मल्टीनेशनल कंपनी की मीटिंग में जाते हैं तो तब बनाओ सिंगार होता है। जीनत को इख्तियार किया जाता है। और रब कहता है मेरे घर आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं मेरे घर का प्रोटोकॉल क्या है। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जब तुम आने लगो ना सजदा करने के लिए मेरी बारगाह में, पहले अपने आप को जीनत दो। हमें अपने आप पर गौर करना चाहिए। हम जीनत के साथ आते हैं मस्जिद में, अगर आते हैं फबीहा, नहीं आते तो हमें अपने हवाल पर गौर करना चाहिए कि हम किस जीनत के साथ अल्लाह के पाक घर में जाते हैं। हमारी नमाजों के हाल क्या है, किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। हर फर्द अपने एतबार से जानता है कि नमाज वो किस रूह के साथ रब्बुल जलाल की बारगाह में पेश कर रहा है। हमें तो जवाब यही मिलता है, भाई सीधी सी बात किसी को समझाएं तो जवाब मिलता है नमाज तो हो जाती है ना, मौलवी साहब क्यों मुश्किल में डालते हैं, दीन तो आसान है, आपने इतनी मशक्कतों में हमें डाल दिया, कहते फिर आप। लेकिन हम भी बाज नहीं आए। कल भी कहते थे कि अपने लिबास दुरुस्त करें, आज भी कहेंगे इंशाअल्लाह जब तक ये ज़बान जिंदा है कहते रहेंगे। दीन की बात करने में मुस्तफ़ा भी नहीं हिचकिचाए, अल्लाह के फजल से ये जिम्मेदारी मिली है तो मुस्तफ़ा की बरकत से हक कहने में क़यामत तक नहीं हिचकिचाए। कुरान की बात हमेशा होती रहेगी। कुरान की बात किसी के पसंद नापसंद से तब्दील होने वाली नहीं है। बात वही होगी जो मेरे रब के कुरान ने कहा है, खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। जीनत क्या है? बच्चा अगर आए मस्जिद में तो उसके चेहरे पर इमामा सजा हुआ। मैं ऐसे बच्चे को जानता हूँ, ये वो छोटा सा था और उसको मैं बबलू कहता था, अभी भी मेरे सामने बैठा, और अब माशाल्लाह वो जवानी की दहलीज पर है। ना जाने मुझसे इंस्पायर होकर या किससे, कपड़ा भी वो इमामे का वो बांधता है कि जो मैं बांधता हूँ, और वो बाकायदा एहतमाम के साथ लिबास कमीज शलवार के साथ इमामा बांधकर अल्लाह के घर के लिए हाजिर होता है। मैं कहता हूँ उसका कमाल तो कमाल है ही, लेकिन माँ बाप का कमाल है। यही औलाद अपने माँ बाप के लिए जरूर सदका जारिया हो, तो अपनी औलाद को भी इस जानिब मुतवज्जे करें। खुज़ू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। आज तो बात सिर्फ 2 रुकू पर ही हो सकी, वक्त मुकम्मल हो गया। कल इंशाअल्लाह हम मज़ीद बात आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।